गोल्ड और सिल्वर की शानदार रैली ने हर इन्वेस्टर का ध्यान खींचा है। सिल्वर की शानदार रैली ने तो खासकर निवेशकों को हैरान ही कर दिया है। जनवरी से लेकर अभी तक इसके प्राइजेस में करीब 130% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये मोमेंटम कई जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अब सिल्वर के प्रोजेक्शंस को 3 लाख रुपए किलो तक बताया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन किस मेटल में कितना पैसा लगाएं और इसका कितना प्रोपोर्शनेट रखें, ये समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे में एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड आपकी काफी मदद कर सकता है। ये एक नया फंड है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक ही जगह पर गोल्ड सिल्वर ETF में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। NFO 22 दिसंबर तक खुला रहेगा, जिसमें आप महज 100 रुपए से ही निवेश कर सकते हैं। फंड का बेंचमार्क पीस सोना और चांदी घरेलू कीमतों में रखा गया है, जिसे 50-50% के रेशियो में ट्रैक किया जाएगा। इससे सिल्वर या गोल्ड में किसी तरह का नेगेटिव रिटर्न अगर आता है तो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि कई मौकों पर गोल्ड या फिर सिल्वर ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, इनके प्राइसेस नीचे गए हैं। लेकिन अगर मिक्स पोर्टफोलियो रहेगा तो ज़्यादा एक्सपोजर भी आपको दोनों मेटल्स में मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे नियम भी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप निवेश के 15 दिनों के अंदर ही अपने यूनिट्स को बेच देते हैं या फिर स्विच करते हैं, तो आपको यहाँ पर 0.25% का एग्जिट लोड भी देना होगा। हालांकि अगर आप 15 दिन पूरे होने के बाद अपना पैसा निकालते हैं, यानी इन्हें सेल करते हैं, तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। बता दें कि सबसे अहम है कि ETF में लॉकर चार्जेस और GST जैसे खर्च शामिल नहीं होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे फंड्स में निवेश करने पर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। खासकर GST में अगर आप 3% वहाँ दे रहे हैं, अभी मेकिंग चार्जेस में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इससे आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन अगर आप इन फंड्स में निवेश करते हैं जहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ को शामिल किया जाता है, यहाँ पर आपका रिटर्न फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की तुलना में बेहतर रह सकता है। तो क्या आपने भी इससे पहले किसी ऐसे फंड में निवेश किया है, और एक्सिस म्यूचुअल फंड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।